Hello students, welcome to the online classes of बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। आज हम पढ़ेंगे तरंग से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें पहली परिभाषा है दोलन की। सबसे पहले दोलन किसे कहते हैं? तो जब तरंग अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित होकर के पुनः अपनी माध्य स्थिति में वापस लौट आती है तो हम कहते हैं कि उस तरंग ने एक दोलन कंप्लीट कर लिया। कैसे? जैसे मान लो कि कोई तरंग है, सबसे पहले ये तरंग यहाँ से चली, फिर यहाँ पर दोबारा उसी पॉइंट पर आ गई, मतलब इसी लाइन पर दोबारा आ गई, तो हम कहेंगे कि उसका ये एक दोलन जो है वो पूरा हो गया। दोलन को कंपन भी कहते हैं। दूसरी परिभाषा है आवर्तकाल। आवर्तकाल वह दूरी है जो एक सेकंड में तरंग द्वारा, आवर्तकाल वह समय है जो एक सेकंड में एक कंपन पूरा करने में तरंग लेती है। जैसे तरंग जब यहाँ से चल कर के यहाँ गई तो उसने कितना टाइम लिया, पूरा इसको एक वेव को फॉर्म करने में उसने कितना टाइम लिया, उसको हम आवर्तकाल कहते हैं और आवर्तकाल को हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब तीसरा है आवृत्ति। आवृत्ति एक सेकंड में तरंग जितने कंपन या दोलन करती है उसको हम उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम n से डिनोट करते हैं और n और t में एक रिलेशन होता है, n इक्वल्स टू 1/t या फिर t इक्वल्स टू 1/n। जो आवृत्ति होती है उसका जो मात्रक होता है वो होता है प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज, जिसको हम Hz से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब है आयाम। तरंग अपनी अधिकतम विस्थापित होकर के, तरंग जो है वो अधिकतम विस्थापन ये हुआ, सबसे ऊंचा तरंग यहीं पर उठाए, तो ये जो इसकी माध्य स्थिति से ये जो दूरी होती है उसी को हम आयाम कहते हैं, ए कहते हैं। इसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसीलिए इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये जो अधिकतम विस्थापन है तरंग का उसी को हम आयाम कहते हैं, दोनों साइड। ये पूरी तरंग हो गई, ये भी इसका आयाम है और ये इसका आयाम है, इसको ए से डिनोट करते हैं। अब आता है तरंग दैर्ध्य। इसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है वेवलेंथ, यानी कि वेव मतलब तरंग, लेंथ मीन्स लंबाई, यानी कि तरंग की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब जैसे कि ये एक तरंग, ये एक पूरी तरंग बनी, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरी तरंग है, तो एक पूरी तरंग की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य, और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका जो SI यूनिट या मात्रक होता है वो होता है मीटर, क्योंकि ये लंबाई है इसलिए इसका मात्रक मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है तरंग वेग। तो तरंग वेग एक सेकंड में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको हम तरंग वेग बोलते हैं और तरंग वेग को हम v से डिनोट करते हैं। एक सेकंड में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको हम तरंग वेग बोलते हैं। ठीक है। अब है कला। तो कला कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है समझना, बट एक बार को समझ लीजिए कि जब कोई कण कंपन करता है तो उसकी स्थिति या गति की दिशा को बताता है ये कला। ठीक है, कि उसकी स्थिति क्या है और वो किस डायरेक्शन में गति कर रही है। ठीक, तो ये होती है कला। अब आता है तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध।
माना कोई कण कंपन कर रहा है, तो t सेकंड में तरंग द्वारा चली दूरी लैम्डा है। ठीक है, ये हमने माना है कि t सेकंड में तरंग द्वारा चली दूरी लैम्डा है, तो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगी? तो 1 सेकंड में चली दूरी हो जाएगी लैम्डा अपॉन t। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा कि तरंग वेग 1 सेकंड में चली गई दूरी होती है, तो हम 1 सेकंड में चली गई दूरी जो ये आई है उसके इक्वल में हम v लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन टी, अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन टी जो होता है वो n के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं v इक्वल्स टू n लैम्डा या लैम्डा n, v इक्वल्स टू n लैम्डा। ये हो गया तरंग वेग, इन तीनों में ये संबंध। अब कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग हैं और उनमें डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो उनको समझते हैं। सबसे पहला है तीव्रता और प्रबलता। तीव्रता को हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंसिटी, और प्रबलता को बोलते हैं लाउडनेस। क्या डिफरेंस है? ये सेम है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों में। तीव्रता, किसी भी ध्वनि की तीव्रता वह है जो एक्चुअल साउंड कोई सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो कोई स्पीकर है, वो बहुत ज़्यादा अपनी फुल वॉल्यूम में बज रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी, यानी कि वो कितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो होती है उसकी तीव्रता। लाउडनेस क्या होती है? वो स्पीकर बज रहा है अपनी फुल वॉल्यूम में, उसके पास कोई बंदा खड़ा है, उसने उसकी आवाज़ सुनी और वो स्पीकर से एक बंदा दूर को खड़ा है बहुत ज़्यादा, उसने वो आवाज़ सुनी, तो दोनों डिफरेंस देखेंगे ना। जो पास वाला है उसको बहुत तेज़ सुनाई देगी और जो दूर वाला है उसको उतनी तेज़ नहीं सुनाई देगी। तो यही चीज़ है लाउडनेस, यानी कि दूसरे की जो सुनने की, यानी कि जो साउंड की लाउडनेस है दूसरे वाले इंसान के लिए, वो पहले वाले से कम है, तो इसी को हम बोलते हैं लाउडनेस। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने क्या बोला, कितनी तेज़ किसने क्या बोला, वो है उसकी इंटेंसिटी, और किसी ने उसको कितनी तेज़ सुना, वो है उसका लाउडनेस या प्रबलता। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करती है कि आपके ईयर कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं या फिर आप कितनी दूरी पर हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसमें दूसरी चीज़ है तारत्व, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिच। तो पिच बेसिकली किसी भी ध्वनि का वो गुण है जो ये बताता है कि वो ध्वनि कितनी मोटी या पतली है। जैसे जो मेल वॉइस होती है वो फीमेल वॉइस के अकॉर्डिंग उसकी जो पिच होती है वो लो होती है, यानी कि जो फीमेल वॉइस होती है वो उसकी पिच हाई होती है मेल्स की अपेक्षा, यानी कि जो फीमेल वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है और जो मेल वॉइस होती है वो लो पिच की होती है। यानी कि ध्वनि पतली है या मोटी है, इस चीज़ का जिस समय पता चलता है उसको हम बोलते हैं पिच। इंटेंसिटी में एक रिलेशन यहाँ पर है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। जो ए है वो आयाम होता है, तो यानी कि किसी भी तरंग का आयाम जितना अधिक होगा वो तरंग उतनी ही ज़्यादा इंटेंस होगी, यानी कि उसकी तीव्रता जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इनमें एक रिलेशन होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब देखते हैं हम ध्वनि की चाल। तो हमने भी पढ़ा है कि ध्वनि की चाल होती है जो 1 सेकंड में चली गई दूरी है, उसको हम ध्वनि की चाल बोलते हैं। ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम गैस में होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। ठीक है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि जो रूम टेम्परेचर होता है
रूम टेम्परेचर पर वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंस दिख रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब कोई टेम्परेचर नहीं है, 0 है टेम्परेचर, तो 332 मीटर पर सेकेंड, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 340 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो स्पीड है वो भी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्पीड इंक्रीज होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इनका, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही ध्वनि का जो रिलेशन है वो है डेंसिटी के साथ, कि जितना डेंस मीडियम होगा, यानी कि डेंसिटी किसी की जितनी ज़्यादा होगी, घनत्व जितना ज़्यादा होगा किसी भी मीडियम का, ध्वनि की चाल जो होगी कम होगी उतनी ही। इसमें इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलाइज हैं ये चीज़ें। प्रत्यास्थता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना मीडियम प्रत्यास्थ होगा उतनी ही जो ध्वनि की चाल जो है वो ज़्यादा होगी। इसके लिए फॉर्मूला भी दिया गया है, V = √E/d, जिसमें E है उसकी प्रत्यास्थता और D है उसका घनत्व। That's it.